वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। पूरी मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मुसलसल रोज़ाना प्रोग्राम चल रहे हैं, दिन में भी आवाज़ पर काफ़ी असर पड़ रहा है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा 2 दिन से मुझे नात की गुजारिश कर रहा है। एक मर्तबा उस बच्चे के घर में दावत हुई तो मैंने वहाँ एक नात पढ़ी, तो वही नात पढ़ने के लिए बच्चा कह रहा है, कुछ अशार समात फरमा ले। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। रहमत का दर खुला है, रहमत का दर खुला है, दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। रहमत का दर खुला है, दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। बिन मांगे मिल रहा है, दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। बिन मांगे मिल रहा है, दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। उन पर दुरूद हरदम, उन पर सलाम हरदम, उन पर दुरूद हरदम, उन पर सलाम हरदम। हर एक पढ़ रहा है, दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। हर एक पढ़ रहा है, दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। मदीने मुनव्वरा में एक आशिक की कैफियत क्या होती है, इस शेर पर सुनिए। आदाब का तकाज़ा जुम्बिश न हो बदन में, आदाब का तकाज़ा जुम्बिश न हो बदन में। दिल वजद कर रहा है,
दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में दिल वजद कर रहा है। दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में बिन मांगे मिल रहा है। दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में आंसू जो बहे रहे हैं, सब हाल कह रहे हैं। आंसू जो बहे रहे हैं, सब हाल कह रहे हैं। लब कौन खोलता है। दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में लब कौन खोलता है। दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। हमारी मस्जिद में हमारे मस्जिद के सदर साहब भी बैठे हैं। उनके हवाले से ये शेर आपकी खिदमत में जनाब अलहाज ज़फ़रुल्लाह खान साहब के हवाले से। मुझे ये शेर बहुत पसंद है और मदीने मुनव्वरा में मैं बार बार पढ़ता हूँ। सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ। मदीने में सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ। दिल मुझको ढूंढता है। दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में दिल मुझको ढूंढता है। दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। हमारे इमाम साहब के हवाले से ये शेर है, बड़ा प्यारा है। देखिए, हक उनको दे रहा है, वो सबको दे रहे हैं। हक उनको दे रहा है, वो सबको दे रहे हैं। देने की इंतहा है। दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में देने की इंतहा है। दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। आज की मजलिस के तमाम लोगों की तरफ से ये शेर कबूल हो जाए। बड़ा प्यारा है। अल्लाह करे कि ऐसा होकर रहे। मरने के बाद मेरे पूछे तो कोई कहना, मरने के बाद मेरे पूछे कोई तो कहना, वो नात पढ़ रहा है। दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में
वो नाते पढ़ रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार मुस्तफ़ा में। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। कल हमारे सामने दूसरे कलीमे के मुतालिक बात आई। कितने कलीमे के? दूसरे कलीमे के। बातें याद है कि नहीं? फिर से YouTube से सुनकर मुज़ाकरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अल्लाह मेरे कहने को भी कबूल फरमाए, आपके सुनने को भी कबूल फरमाए। एक अल्लाह की बंदी का फ़ोन आया, उसने बहुत सारी दुआएं इस आजिज़ को दी, अल्लाह कबूल करे। और कहा कलीमे तो हम पढ़ रहे थे लेकिन समझ में अब आ रहे हैं। उसका जुमला हूबहू नकल कर रहा हूँ। कलीमे तो हम पढ़ रहे थे, समझ में अब आ रहे हैं। अल्लाह करे कि हम सबको ये बातें समझ में आ जाए, आपकी और हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बन जाए। दूसरा जो कलीमा है कलीमा शहादत। शहादत का माना है गवाही देना। गवाही आदमी कब देता है? बहुत पते की बात है। किसी चीज़ को देखता है तो तब गवाही देता है। मैंने देखा कि गुरी पाड़ले में मस्जिद उमर फारूक है, इसे कहते हैं गवाही। और आपको उमर फारूक देखा होना ज़रूरी है, तब जाकर गवाही होती है। मैंने देखा कि तनवीर साहब सफ़ेद ड्रेस पहने हुए हैं। मैं अगर तनवीर साहब को देखूं और कहूं तो इसे कहते हैं मेरी गवाही। अब हम कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, क्योंकि अल्लाह कायनात का खालिक व मालिक है। क्या हमने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा है, तो फिर ये गवाही झूठी हो गई। नऊज़ बिल्लाह। असल में बात ये है, और इस सवाल का जवाब ये है, सारी दुनिया की चीज़ों को देखकर गवाही देना पड़ता है। अल्लाह की ज़ात वो है, ना देखे भी तो गवाही देना पड़ता है। सारी दुनिया की चीज़ों को देखकर गवाही देना पड़ता है। चांद देखे तो गवाही दो, सूरज देखे तो गवाही दो, माँ बाप को देखे तो गवाही दो। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है जिसे देखे बगैर गवाही देना पड़ता है, क्योंकि वो ज़ात ना होती तो फिर कायनात वजूद में कहाँ से आती? उसके होने की दलील भी कायनात है और उसके एक होने की दलील भी कायनात है। कह दो सुभान अल्लाह।
उसके होने की दलील भी कायनात है, उसके एक होने की दलील भी कायनात है। हजरत अली से पूछा, अली आपने खुदा को पहचाना कैसे? हजरत अली ने एक हकीमाना जवाब दिया और फरमाया, अरफ्तु रब्बी बिफस्किल अज़ाइम, मेरे इरादे टूटते हैं, इसको सामने रखकर मैं फैसला कर लिया कि अल्लाह है। मैं सोचता एक हूँ, होता एक है, तो मेरी सोच से भी बाहर किसी की हुकूमत है। एक किसान को पूछा गया, तूने खुदा को कैसे पहचाना? किसान ने कहा, मैं भैंस के पेशाब और दूध को सामने रखकर पहचान लिया कि एक जात है जो इसके पीने को अंदर दाखिल करके एक हिस्सा पेशाब बनाती है और एक हिस्सा दूध बनाती है। एक बूढ़ी औरत, उसे पूछा गया, तूने अल्लाह को कैसे पहचाना? जो चरखा काटती थी, तागा बनाने का एक आला पुराने जमाने में था, गांधी जी की फोटो के साथ भी वो आता है, उसे चरखा बोलते। आपकी अंग्रेजी जुबान में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। चरखा काटने वाली औरत, तागा बनाने वाली औरत से पूछा, तू खुदा को कैसे पहचानी? तेरे पास अल्लाह की मारिफत का इल्म कैसे है? उस चरखा काटने वाली औरत ने कहा, मेरे चरखे को मैं सामने रखकर पहचान लिया कि अल्लाह है। कैसे? मैं चरखा चलाती हूँ तो चरखा चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ तो चरखा रुक जाता है। ये दुनिया चल रही है, रुकती नहीं है। मैंने नतीजा निकाला कि इसे भी कोई चलाने वाला है, इसे भी कोई चलाने वाला। दुनिया की हर चीज इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह है, और ये पूरी कायनात दलील है अल्लाह के एक होने की। अल्लाह के होने की भी दलील ये कायनात है, अल्लाह के एक होने की दलील भी ये कायनात है। गौर से सुनो, समझो। अपने बच्चों को खेलते खिलाते इन बातों का बच्चों के सामने मुज़ाकरा करो। ईमान बच्चों का बनेगा, इस्लाम बनेगा, अकीदे बनेंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे बच्चों के ईमान को नहीं पहुंचा सकती। बचपन ही से बच्चे के अंदर इस बात को अगर हम डाल दें कि अल्लाह वो है जो किसी से पैदा नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बच्चों का ईमान बन जाएगा। आज की तरावीह की तिलावत में बहुत सारी तौहीद की बातें आई, मौलाना समझे होंगे, मजा आया होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर, अल्लाह के खलील, इत्तेफाक के खुदा की कुदरत देखो कि अल्लाह ताला एक नबी को एक मुशरिक के घर में पैदा करता है। दो सूरतें भी हमारे सामने मौजूद हैं, मुशरिक के घर में नबी, नबी के घर में मुशरिक। दो सूरतें भी हमारे पास मौजूद हैं, मुशरिक के घर में नबी, नबी के घर में मुशरिक।
मुशरिक के घर में नबी कौन पैदा हुए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नबी के घर में मुशरिक कौन पैदा हुए? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। एक मजजूब अल्लाह का वली कहता है, विरासत में इल्म तो मिल सकता है लेकिन ईमान नहीं। ईमान उसी को मिलता है जिसे अल्लाह देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके अब्बा व अम्मी ईमान से महरूम थे, पैदा हुए। अम्मा बाप अपने बच्चों को अपने दीन की तरबियत करते हैं बचपन ही से। आप भी करते हैं, बैठ बेटे नमाज पढ़ बेटे, दुआ कर बेटे, अल्लाह के पास मांग बेटे। करते नहीं करते हैं? करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो बहुत बुरा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी तरबियत बड़ी एहतियात के साथ कह रहा हूँ, काफिराना व मुशरिकाना हो रही थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी तरबियत काफिराना व मुशरिकाना हो रही थी और बचपन ही से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसी गलत तरबियत से बच रहे थे, क्योंकि आइंदा नबूवत का ऐलान करके भटके हुए लोगों को अल्लाह की तरफ लेकर आने का काम है ना। तमाम नबियों में एक नबी भी नहीं बता सकते जो पहले मुशरिक नबी बना। हर नबी माँ पेट अल्लाह का नबी रहा है, तौहीद से आरास्ता रहा है और अपनी पूरी जिंदगी में कई साल तो दूर की बात, किसी लम्हा किसी नबी ने शिर्क का कोई काम तक नहीं किया। ये अंबिया की खुसूसियत है जिसमें तमाम अंबिया शरीक हैं। समझो प्यारो, अल्लाह ताला दे रहा है और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस साल अल्लाह तबारक व तआला हमारी मस्जिद में तफसीर में अजीब व गरीब बातें दे रहे हैं। मैं पढ़ के आता तक नहीं, अल्लाह ताला देते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा नहीं, पढ़ के कभी ज़माना गुजर गया। कितनी बड़ी पॉइंट देखिए, सहाबा में आप बता सकते हैं कि पहले मुशरिक थे या काफिर थे, बाद में हिदायत नसीब हुई। औलिया में बता सकते हैं, गौसो कुतुब अब्दाल में बता सकते हैं, लेकिन अंबिया में आप ये मिसाल बता ही नहीं सकते। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नबी पहले अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ बिल्लाह काफिर था, बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता की, या कोई नबी मुशरिक था, अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबी बनाया था। हर नबी माँ पेट अल्लाह का नबी है। यही तो खुदा की कुदरत है कि वो पैदा मुशरिक के घर में करता है, लेकिन मुशरिक के घर में बच्चा पैदा नहीं होता, नबूवत पैदा होती है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम घरों की और तरबियत के मुताबिक मुशरिकाना व काफिराना होती है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तरबियत पर सवाल करते, माँ बाप परेशान हो जाते। एक मरतबा माँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन में खाना खिला रही थी, तो माँ ने बच्चे को कहा, चांद दिखाते दिखाते, बेटे खुदा को सलाम करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अम्मी, चांद कैसे खुदा हो सकता है जो गुरूब होता है? तो सूरज को सलाम करो, खुदा मानो। अम्मी, सूरज भी खुदा कैसे हो सकता है जो गुरूब होता है? एक दिन का वाकया कुरान में मौजूद है 7वें पारे में। एक दिन तो खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पूछा, मालूम तो था लेकिन तरबियत, इधर की तरबियत ऐसी, इधर की तरबियत ऐसी। इब्राहीम ने पूछा, अम्मी मेरा रब कौन है? बेटे, मैं तेरा रब हूँ, मैंने तुझे पैदा किया, 10 महीने पेट में रखा,
अच्छा तुम मेरे रब हो अम्मी जान? तो तुम्हारे रब कौन हो? तो तेरे अब्बा मेरे रब है। यही बात खत्म। रब का रब नहीं होता। रब वो होता है जिसका रब नहीं होता। अल्लाह वो होता है जिसका अल्लाह नहीं होता। खुदा वो होता है जिसका खुदा नहीं होता। बाप वो होता है जिसका बाप होता है। माँ वो होती है जिसकी माँ होती है। लेकिन रब वो नहीं होता जिसका रब होता है। खुदा वो नहीं होता जिसका खुदा होता है। ईश्वर वो नहीं होता जिसका ईश्वर होता है। अम्मी मेरा रब कौन है? मैं ही बेटे तेरा रब। तो अकीदा काटने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गोद में कहा, अम्मी तुम्हारा रब कौन है? तेरे अब्बा मेरे रब है। खत्म, माँ की रुबूबियत खत्म। फिर आगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि अम्मी जान हमारे अब्बा के रब कौन है? अम्मी ने कहा नमरूद बेटे, नमरूद, बादशाह नमरूद। इब्राहिम खामोश नहीं थे। फिर आगे सवाल करते हैं, अम्मी नमरूद का रब कौन है? माँ बोली तेरे बातों से डर हो रहा है। जिस बच्चे की तलाश नमरूद को थी वो बच्चा तूच मालूम हो रहा है। दो ही बच्चे ऐसे थे जिनको मारने की फिक्र पैदा होने से पहले बादशाहों को थी। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नमरूद इब्राहिम को मारने की फिक्र इब्राहिम के पैदा होने से पहले किया। दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन मूसा को मारने की फिक्र मूसा के पैदा होने से पहले किया। दुनिया क्या मारेगी जिसे खुदा बचाए। यहाँ से हमको ये सबक भी मिलता है, सारी दुनिया मिलकर भी अगर मारना चाहे, जिसे खुदा बचाना चाहे, उसे दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। जिसे खुदा मारना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। जिसे खुदा बाकी रखना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। जिसे खुदा मिटाना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसे बाकी रख नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र अदा करना है हम सबको कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बातों पर अकीदा रखने वाला ईमान अता फरमाया हमको। खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला ये दौलत हमको ना देते तो आज हम कहाँ रहते, हमारे अकीदे क्या होते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को मोहब्बत भरे अंदाज से कहा कि अब्बा जान मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारे लिए फ़ख्र है कि तुम्हारा बेटा आम बेटों की तरह नहीं, तुम्हारा बेटा नबियों में एक नबी है। तुम्हारा बेटा आम बेटों की तरह नहीं, तुम्हारा बेटा नबियों में से एक बेटा है। और मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने मेरे नबूवत की इब्तिदा मेरे घर के अंदर से करने का हुक्म दिए हैं। इसलिए मैं आपके सामने तौहीद का पैगाम देना चाहता हूँ। अब्बा जान मैं देख रहा हूँ आप उसकी इबादत करते हो जो सुनता नहीं, उसकी इबादत करते हो जो देखता नहीं, उसकी इबादत करते हो जो किसी भी टेंशन को दूर करने की ताकत रखता नहीं। इज़ क़ाल लि अबी या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। ऐ मेरे अब्बा, तफसीर में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को जब पुकार कर कहा तो अंदाज पुकारने का बड़ा मुहिब्बाना था, बड़ा आदब था। ये नहीं कहा कि आज़र, ये नहीं कहा कि वो आदमी, बल्कि या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान। इसकी तफसीर मुझे अभी भी याद है मौलाना, लेकिन वक्त नहीं है। ऐ मेरे अब्बा जान
लिमा ताबुदू, आप किसकी इबादत करते हैं? माला यस्माउ, जो सुनता नहीं, वला युबसिरु, जो देखता नहीं, वला युगनी अनका शैआ, आपके अंदर या आपके पास कोई टेंशन या परेशानी है, उस टेंशन और परेशानी को आपसे दूर करने की ताकत नहीं रखता। आप उसकी इबादत करते हैं अब्बा जान, आप उसकी इबादत करो। तर्जुमे और तफसीर का दूसरा रुख भी देखो। हजरत इब्राहीम इस आयत के ज़रिए से अपने अब्बा के सामने पहले हकीकत बताते हैं, दूसरा और एक तरीका बताते हैं। आयत का इस तरीके से एक तर्जुमा निकलता है, उसकी इबादत करो जो हमेशा सुनता है, उसकी इबादत करो जो हमेशा देखता है, उसकी इबादत करो जो आपकी तकलीफ को, ज़रूरत को पूरा और दूर करता है। आप उसकी इबादत करो जिसके सुनने का टाइम टेबल नहीं है, 24 हॉर्स सुनता रहता है। आप उसकी इबादत करो जिसके पास सुनने की ऐसी जबरदस्त ताकत है, जोर से पुकारता है बंदा उसकी भी सुनता है, आहिस्ता पुकारता है उसकी भी सुनता है, जुबान से पुकारता है उसकी भी सुनता है, दिल से पुकारता है उसकी भी सुनता है। जुबान को हरकत मत दो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह सुन लिया। उसकी इबादत करो 24 घंटे, और उसकी इबादत करो जो 24 घंटे देखता रहता है, और उसके देखने की ताकत इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि दूर और करीब का मसला ही उसके पास नहीं है। तनवीर यहाँ बैठे हैं, ये मेरे करीब हैं, अकरम वहाँ बैठे हैं, दूर है। तनवीर साफ नजर आ रहे हैं, ये मेरी ताकत देखने की है। अकरम पहचाने जा रहे हैं लेकिन चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है, ये मेरे देखने की ताकत है। लेकिन अल्लाह के देखने की ताकत क्या है? करीब से जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला जैसे देखते हैं, दूर से भी अल्लाह ताला उस चीज़ को बराबर वैसे देखते हैं, बल्कि वो चीज़ें भी अल्लाह ताला देखते हैं जो चीज़ें हमको नज़र नहीं आते। उजाले में जैसे देखते हैं, अंधेरे में वैसे देखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे मदारिस अरबिया में एक सबक पढ़ाते हैं, सरसरी सुनते हुए गुजर जाओ। उस सबक का नाम है, मौलाना और दीगर उलमाए किराम नेपाल के भी आए हैं, आप भी बैठे हैं, जुज़्वे ला यतजज़्ज़ा, वो जुज़ जो और जुज़ नहीं बन सकता, वो टुकड़ा जो और टुकड़ा बन नहीं सकता, मेरा रब उसको भी बराबर देखता है। बल्कि उसकी ताकत ये है कि वो टुकड़ा जो और टुकड़ा बन नहीं सकता, मेरा रब उसको भी टुकड़ा करके बता सकता है। उसके देखने के लिए दरवाजे रुकावट नहीं बनते, उसके देखने के लिए दरीचे रुकावट नहीं बनते, उसके देखने के लिए अंधेरा रुकावट नहीं बनता। ये सब चीज़ें मेरे और आपकी ताकत और मजबूरी और कमज़ोरी में दाखिल हैं, अल्लाह के लिए नहीं है। हज़रत इब्राहीम ने यही आप बाब हुजूर से कहा, वला युबसिरु वला युगनी अनका शैआ। और हज़रत इब्राहीम ने क्या कहा कि अब्बा उसकी इबादत क्या करते हो जो किसी तकलीफ को तुम्हारी दूर नहीं करता, उसकी इबादत करो जो सबकी तकलीफ़ों को दूर करता है, जो हकीकत में मुश्किल कुशा है, मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। खुद पर मक्खी बैठी उठा नहीं, उड़ा नहीं सकते, वो खुदा कैसे हो सकते हैं? खुद पर मच्छर पड़े उड़ा नहीं सकते, धूल पड़ जाए उड़ा नहीं सकते।
अल्लाह इन तमाम बातों से पाक है। अल्लाह इन तमाम बातों से पाक है। आज दोपहर में भी एक प्रोग्राम था, एक मेरे दोस्त का निहायत आलिम दीन और हाफिज़ कुरान का आज सुबह को इंतकाल हो गया था, तो फिर मुझे उनके दीदार को भी बहुत दूर जाना था। हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब रशादी दामद बरकातुहूम कल तरावी पढ़ाए हैं, आज सुबह को इंतकाल हुआ। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। इशारे तो हैं कि रमज़ान का महीना है, मग़फ़िरत का अशरा है, और फिर रात को कुरान सुनाए हैं और सुबह को इंतकाल हुए हैं। ये सब इशारात हैं उनके मग़फ़िरत की। अल्लाह दरजात बुलंद फरमाए। मैं थका हुआ हूँ, दो बातें, दूसरे कलीमे की बहुत सारी बातों में से दो बातें ज़हन में रखो। खुदा की गवाही और उसकी माबूदियत की गवाही देखने देते हैं हम लोग, तो देखना ज़रूरी नहीं। कायनात खुद उसके होने की भी दलील है, कायनात खुद उसके एक होने की भी दलील है। इंशाअल्लाह ताला बक़िया बातें कल आपके सामने आ जाएंगी।